आता है। गुरुदेव, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा। हाँ, क्या आपका दिल टूटा है? भाई मेरा दिल टूटने जैसे कोई चीज हुई नहीं है। मेरे दिल में इतना विशाल है कि वो तोड़ नहीं सकता। खीरा जैसा है तो सब उसमें समा जाते। गुरुदेव, मैं अभी 29 ईयर्स का हूँ और मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, एक ही शब्द है जो मेरे माता पिता के जहन में घूमती है और वो है शादी। तो गुरुदेव, आजकल जो चल रहा है, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, अ लॉट ऑफ डिवोर्सेस आर हैपनिंग ओवर मैरिजेस। तो मुझे ना डर सा बैठ गया अब कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो, इतनी सारी शादियां हो रही है और उतनी डाइवोर्स हो रही है क्या? नहीं, कुछ डाइवोर्स होते तो वो दिखता है और वो भी अच्छा, क्योंकि जीवन भर जब मैच नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, जीवन भर एक दूसरे से जूझते रहे, दुखी बने रहे, इससे बेहतर है भाई तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूं। ये वो जमाना नहीं है जहां पर हम एक बार शादी हो गया तो बस जिंदगी भर उसी के साथ जूझते रहो, दुखी बने रहो, उसका फायदा नहीं। और छोटी छोटी बातों को लेके उसी को पहाड़ बना देना, उसी को बवाला खड़ा कर देना, ये भी ठीक नहीं। इसीलिए ज्ञान के साथ होना बहुत आवश्यक है। समझ अच्छी होनी चाहिए, होश जगनी चाहिए। इसलिए आप शादी करना चाहे करो, मगर दोनों जन जो है स्पिरिचुअल पाथ में, मतलब आध्यात्मिक में दोनों जगह जने जब आते हो तब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। क्यों? तनाव मिट जाता है। तुम जानते हो कैसे तनाव से अपने आप को दूर रखना, या तनाव आ भी जाए उससे कैसे बाहर आना, उसको कैसे मिटाना, ये आनी चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे गिनोगे, आप आंकड़ा लोगे तो दिखेगा आपको 5 या 10% से ज्यादा डिवोर्स नहीं हो रही है। 90% लोग शादी करके सुखी जीवन बिता रहे हैं। ये तो हमको देखना चाहिए ना। गुरुदेव, अगर आप हम यंग लोग जो शादी करने वाले हैं या खोज रहे हैं अपने बेटर हाफ्स, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? एडवाइस नहीं गुरुदेव, एडवाइस तो खैर वो लोग खुद फॉलो करे ना करे वो तो उनके ऊपर है, बट 2-3 ऐसी चीजें जो शायद उन्हें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए अपने पार्टनर पे, अगर आप वो बता पाए। यही तो एडवाइस है। आप जो पूछ रहे हो उनके लिए क्या 2-3 बातें जो इसको तुम एडवाइस करो, या कुछ और भी कहो, ज्ञान कहो, कुछ भी कहो। उसमें मैं पहली बात ये कहता हूं, डिमांड डिस्ट्रॉयज लव, डोंट डिमांड लव। ठीक है ना? आपको लगेगा कि किसी का प्रेम तुम्हारे प्रति कम हुआ, ऐसा लगता है, तो आपको क्या कहना, डू यू रियली लव मी? ये पूछने के बजाय क्या पूछना चाहिए, व्हाई डू यू लव मी सो मच? गुरुदेव, ये अक्सर वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स पूछती ही है अपने हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड से कि व्हाई डू यू लव मी सो मच? नो, दे आस्क डू यू रियली लव मी? डू यू रियली लव मी? फिर वो उनके ऊपर ये प्रूव करने का एक बड़ा बोझ आ जाता है। मान लो कोई कहे सच में तुम प्रूव करो यू लव मी, then it is such a headache for you to prove to somebody you really care for them, right? Instead, if they say, why do you love me so much, then there is more gratitude. So if you demand love, you are destroying love. That's one thing. Second thing is, never make a man feel small. Don't step on his ego. You always should encourage someone's ego, man's ego. Similarly, man should not step on the emotions of a woman. He should support the emotion of a woman.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गुरुदेव। आपने अभी कुछ देर पहले ये मेंशन किया कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में, तब जाके इट बिकम्स अ हेल्थी रिलेशनशिप। करेक्ट। तो गुरुदेव, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, और अगर वो ना हो? वो कोई दिक्कत नहीं, इजीली वो आ जाएगा। सिर्फ दोनों को करना चाहिए, बोलना चाहिए चलो हम लोग दोनों बैठते हैं, ध्यान करेंगे, दोनों एक साथ करते हैं, कोई प्रैक्टिस योगा करते हैं, तो उसमें हो जाता है, समझ आ जाते हैं, समझ जाग जाती है अंदर से। ये देखो मुख्य बात है कम्युनिकेशन। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा इमोशनल कम्युनिकेशन, और तीसरा कम्युनिकेशन फ्रॉम द लेवल ऑफ स्पिरिट, where you take it for granted others, there is love and you don't question it. Never keep questioning your love for the others or your own love also. So that questioning will put you into a sort of situation where arguments will come up. So if your connection is only with verbal communication, then arguments होगा, तो झगड़े हुए बंद हो जाएंगे। मगर उससे डीपर इमोशनल बॉन्डिंग है, आर्ग्यूमेंट होगा भी, वो इट डजंट अक्सर वो असर नहीं करता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल योर रिलेशन विथ योर मदर, यू आर्ग्यू विथ योर मदर, शी आर्ग्यू, शी शाउट्स, स्कोल्ड्स, बट वो सब हवा में उड़ जाता है। ऐसे एक लड़की का माँ के साथ हमेशा झगड़ा होता ही है, मगर वही झगड़े यदि उसमें से 10% सासू माँ के साथ होती है, वो बहुत बड़ा बवाला हो जाता है उसका। आप किसी भी लड़की से पूछो, तुम्हारे माँ से तुमने गाली सुन, माँ ने तुमको डांटा है कि नहीं? यस, डांटी। बिना माँ का डांट खाए कोई भी लड़की बड़ी नहीं हुई है। मगर उससे एक अंश यदि सासू माँ करती है तो इनको लग जाता है, तुरंत तो मेरा अपमान हो गया, मेरे को समझते नहीं, ब्ला 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 करके भाग जाते। वो ये समझना भूल जाती है कि माँ और सासू माँ दोनों एक ही उम्र की, एक ही कैटेगरी की हो गए, तो उनका स्वभाव है वो अपना समझ के तो डांटती। जैसे मगर माँ के साथ इमोशनल कनेक्शन है, सासू माँ के साथ उतना डीप कनेक्शन नहीं होता। यही छोटी छोटी बातें, ये सब आर्ट ऑफ लिविंग, इसीलिए इसको आर्ट ऑफ लिविंग रखा है ना। जीवन में कैसे तनाव मुक्त जीना है, सबके साथ घुल मिल के कैसे रहना है, ये सब सीखना है। धन्यवाद गुरुदेव। एक दो सवाल मेरे लास्ट है अराउंड एथिज्म। बहुत लोग, व्हाट वुड यू से टू पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड एट ऑल? What they don't believe is a concept of God, because they don't know God. That's quite natural. You don't need to. But do you believe in yourself? Do you know who you are? That is good enough. Do you see that? Do you know, or do you recognize there is a bigger power? If you say no, then you are not logical. There is a bigger power. And the connection with the bigger power is through a calm and serene heart, or a heart full of love. So that's why it said love is God. And to experience love in its purity, pristinity, in its depth is meditation. Okay? गुरुदेव, अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में समझा पाए, जैसे आपने बोला कि वो लॉजिकल नहीं है अगर आप स्पिरिचुअलिटी या हायर पावर में बिलीव ना करें, वो ऐसा क्यों है? बिलीव, देखो यदि कोई कहता है कि ये नहीं है, दैट मीन्स सपोज यू से दिस बॉक्स इज नॉट देयर इन द हाउस, देन यू मस्ट नो एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस
to say this is not there. To your understanding, it is not there. Do you know everything in the universe? You don't know. So first accept your ignorance. Know that you are small. Your knowledge is limited. And your logic depends on your rationale. And your logic is limited because your knowledge is limited. So all that you can say is, I don't know whether there is God or not. You can't say there is no God because you don't know everything about the universe. And you don't even know what is God. God means truth, Sat Chit Anand, truth, consciousness and bliss. You think it is not there? Truth is not there. Nobody can say that. Satyam Shivam Sundaram. Truth and benevolent. There is a benevolent power in the nature. Truth, benevolence and beauty. You think it's not there? Who can say it is not there? So, you can say, I don't know. That is more reasonable and scientific. So, atheist, a confirmed atheist is unscientific and they are irrational. But an agnostic or someone who do not know, who accepts, I don't know whether there is God or not. That is more authentic. थैंक यू गुरुदेव. लास्ट सवाल मेरा ये है. Really last? गुरुदेव आपको मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है. I think मजा दे रहे हैं. हाँ बोलो. गुरुदेव लास्ट सवाल ये है कि if God is there, and I'm sure God is everywhere, is omnipresent, then why are things like war happening in today's time and age? See, these are certain deeper understanding you should do. Suppose you are a film director. How do you want to make a movie? Only goody, syrupy, beauty. That movie will not go. If you have a hero, you need to have a villain. So this is a villain who glorifies the hero, right? Aise samjho. The director of this universe is making all sorts of things to play around. Yeah? War is the worst act of reason that rises from a stressed mind. WAR. Worst act of reason. Okay? Thank you, Gurudev. Then, Gurudev, one last message to all the devotees present here. तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. एक लास्ट मैसेज अगर आप डिवोटीज के लिए दे पाए. बट जो सुनते हो उसको गुनो और अपनाओ. थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर योर टाइम. थैंक यू. नारायण नारायण जय. 1 minute, somebody want, yeah?